सीजन 3 की शुरुआत में हमें विडो को दिखाया जाता है। इसी के साथ विडो हमें बताती है कि बैडलैंड के अंदर जितने भी बैरन थे वे सभी मारे गए। अब सिर्फ उसका सामना करने के लिए सिर्फ चाउ बची हुई है। चाउ और विडो इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। चाउ के पास आदमियों की कमी नहीं थी, इसलिए विडो हार जा रही थी। जंग के मैदान में विडो की जो आखिरी योद्धा लड़ रही थी वो भी मारी जाती है। अब इस तरीके से इस बॉर्डर पर चाउ का राज हो जाता है। विडो के पास योद्धा बहुत कम बचे हुए थे, इसलिए वो नेथेलियन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है। दरअसल नेथेलियन एक क्लिपर है और वो 100 को अकेला संभाल सकता है। यहाँ पर विडो उसे कहती है कि वो बैडलैंड में दोबारा आकर के हमारी टीम में शामिल हो जाए। अगर वो हमारी टीम में आकर के शामिल होगा तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। जिसके बाद नेथेलियन कहता है कि मुझे उस इंसान की तलाश है जिसने मेरे हाथ को काटा है। दरअसल वो सनी की बात कर रहा था। वो सनी को ढूंढ करके उसे मारना चाहता है। अब इस तरीके से नेथेलियन विडो की बात मान करके उसकी टीम में शामिल हो जाता है। जब विडो लौट करके दोबारा अपने साम्राज्य में आती है तब हमें मालूम चलता है कि उसने एमके को किडनैप करके रखा है और यहाँ पर एमके को अफीम की लत लग चुकी है। विडो उससे बस इतना चाहती है कि वो भी उसकी टीम में शामिल हो जाए और उसने जो अपने काली शक्तियों के गिफ्ट को खो दिया है उसे वो वापस हासिल कर ले। लेकिन एमके उस शक्ति को दोबारा नहीं लेना चाहता है। अब सीन कट करके हमें एमके को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे हेनरी को लेकर के वीरान जंगल में जा चुका था और यहाँ पर रह करके वो अपने बच्चे की देखभाल कर रहा था। उसे किसी और से कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक दिन सुबह में उठने के बाद सनी दिखता है कि हेनरी का शरीर बहुत गर्म है। खैर उसी समय उसके वैन में कुछ शिकारी आ जाते हैं जो सनी के ऊपर हमला कर देते हैं। ये शिकारी सिर्फ सनी को पकड़ने के लिए या फिर मारने के लिए आए थे, क्योंकि एक प्रकार से सनी वांटेड हो चुका था और उसे जो भी पकड़ेगा उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। ये लोग पूरी कोशिश करते हैं सनी को पकड़ने के लिए, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते हैं। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी की भी जान अभी भी ले सकता है। अब इसके बाद हमें जंगल में विडो के लोगों को दिखाया जाता है जो कि अफीम को लेकर के जा रहे थे। लेकिन उस समय इनके वैन के सामने रैबिट गैंग के कुछ लोग आ जाते हैं। इस समय रैबिट नाम करके एक गैंग बहुत फेमस था जो कि जंगल के रास्ते से आने जाने वाले ट्रक को लूट लिया करते थे। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इस गैंग को टिल्डा और ओडेसा चला रही है। वैन के अंदर टिल्डा की मुलाकात होती है बाजी से, जो कि इस समय एक कैदी के रूप में है। विडो के लोग उसे बंदी बना करके लेके जा रहे थे, अनजाने में ही सही, लेकिन टिल्डा यहाँ पर आकर के उसे बचा लेती है। इसके बाद टिल्डा सारे सामान को लेकर के रिफ्यूजी कैंप में जाती है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि इस कैंप को लीडिया चला रही थी। जितने भी गरीब और दुखी वाले लोग थे उन सभी को वो पनाह देती थी। यहाँ पर वो बाजी से कहती है कि अगर वो यहाँ पर रहना चाहता है तो कुछ दिनों के लिए वो यहाँ पर रह सकता है। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा थी, जैसे कि मरीजों का इलाज भी किया जाता था। अब इस तरीके से भटकते हुए अपने बच्चे को बचाने के लिए सनी इस कैंप में आकर के पहुंच जाता है, क्योंकि हेनरी का जो बुखार था वो काफी तेजी से बढ़ते चले जा रहा था। यहाँ पर जो डॉक्टर थी वो सनी को कुछ समय के लिए बाहर जाने के लिए कहती है। उसकी बात मान करके जब सनी बाहर जाता है तब उसकी मुलाकात हो जाती है बाजी से। ये दोनों ही बिछड़ गए थे लेकिन अब एक दूसरे से मिल करके काफी खुश थे। यहाँ पर सनी बताता है कि मेरा बेटा तो जिंदा है लेकिन मेरी बीवी को क्वेन ने मार दिया। यह सुन करके बाजी को बहुत दुख होता है। उसे नहीं पता था कि उसकी बीवी की मौत हो चुकी है। यहाँ पर सनी की मुलाकात लीडिया से भी होती है। उसी समय डॉक्टर हेनरी को लेकर के आती है और सनी को बताती है कि इसका बुखार बढ़ते चले जा रहा है, इसे वश में कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं इसे सारी दवाइयां दे करके देख चुकी हूँ। यहाँ पर सीन कट करके हमें पिलग्रिम नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। उसके साथ में निक और कैस्टर दो और लोग थे जो पिलग्रिम के लिए काम करते हैं और उसके वफादार हैं। वो इस समय चाउ के बॉर्डर पर था और कहता है कि वो इससे आगे जाना चाहता है। इनके साथ में हम क्रेसेडा को देखते हैं जो पिलग्रिम की बीवी है। चाउ के आदमी इन्हें आगे जाने से मना कर देते हैं। इसी वजह से निक और कैस्टर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और अब ये दोनों जाकर के चाउ के आदमियों से लड़ने लगते हैं। इन लोगों के बीच में फाइट होती है और चाउ के आदमी बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाते हैं। अंत में चाउ का एक आदमी बचा हुआ था। पिलग्रिम उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम जा करके अपने बैरन को हमारे बारे में बताओ। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि पिलग्रिम के पास एक कंपास है और वो अपने सभी साथियों के साथ एजरा को ढूंढने के लिए निकला हुआ है। रास्ते में वो एक जगह को देखता है जो समुद्र के बीचों बीच में थी। इन लोगों को रुकने के लिए एक जगह की तलाश थी और ये जगह इन लोगों को काफी ठीक लगती है। पिलग्रिम अपने साथियों के साथ हजारों मील का सफर तय करके यहाँ पर आया था, क्योंकि वो अपने साथियों के साथ एजरा को ढूंढना चाहता है और उसे ढूंढने के बाद बैडलैंड को बिल्कुल ठीक करना चाहता है। अब नेथेलियन विडो का एक नया रीजेंट बन चुका है और यहाँ पर विडो उसे एक नया हथियार देती है जो उसके हाथ में फिट हो जाता है। इसके बाद विडो उसे पहला मिशन पूरा करने के लिए देती है। नेथेलियन को जा करके रैबिट गैंग के बारे में पता करना था, क्योंकि विडो को पता है कि बाजी उन्हीं लोगों के कैद में होगा। अब इस तरीके से गैंग को ढूंढते हुए नेथेलियन पहुंच जाता है रिफ्यूजी कैंप में। यहाँ पर जब सनी और बाजी नेथेलियन को देखते हैं तो वो जा करके छुप जाते हैं, क्योंकि वो इस समय नेथेलियन के सामने नहीं आना चाहते हैं। दरअसल अगर ये लोग उसके सामने आ जाते हैं तो फिर से सनी और नेथेलियन के बीच में फाइट शुरू हो जाएगी। यहाँ पर नेथेलियन लीडिया को अपने साथ विडो के पास ले जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हमें एमके को दिखाया जाता है। उसे अफीम नहीं दिया जा रहा था क्योंकि विडो ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी एमके एक लड़की को अपने झांसे में फंसा करके उससे अफीम मांग लेता है। अफीम को लेने के बाद जब वो उसे अपने शरीर में इंजेक्ट करता है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। अब अफीम को लेने के बाद वो फिर से उस दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर उसका दूसरा रूप रहता है। उसका जो दूसरा रूप है वो उसके सामने आता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा है, बल्कि तुम्हारी मास्टर ने तुमसे सारी बातें छुपाई हैं। मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि आखिर तुम्हारी माँ को किसने मारा है। यह कहने के बाद वो फिर से एमके को लेकर के उसके ही गाँव में जाता है और यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उस समय क्वीन के लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था और
और उसने अपनी माँ को खुद नहीं बल्कि सनी ने मारा है। यह जानने के बाद एमके के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सनी को अपना भाई मानने लगा था और वो सनी को बचा भी रहा था। लेकिन अब सनी उसका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है और अब वो सिर्फ सनी को मारना चाहता है। नेथेलियन लीडिया को लेकर के विडो के पास आता है। यहाँ पर विडो लीडिया से कहती है कि क्वीन की मौत हो जाने के बाद उसका अफीम का जो कारोबार था वो ठप हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अफीम के कारोबार को फिर से चलाओ, क्योंकि वो काम तुमने पहले भी किया है। यहाँ पर रह करके तुम अपनी पिछली वाली जिंदगी को वापस पा सकती हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मुझे रैबिट गैंग के बारे में बताना होगा। अब जो लीडिया थी वो विडो की बातों में आकर के उसे अपना हाथ मिला लेती है और रैबिट गैंग का जो ठिकाना था उसके बारे में विडो को बता देती है। इस तरीके से विडो के सारे आदमी रैबिट गैंग के पास आकर के पहुंच जाते हैं। यहाँ पर टिल्डा अपने हथियार का इस्तेमाल करती है और एक ही पल में सभी लोगों को मार देती है। आखिरी में वो एक लड़की से फाइट करती है और उसे भी जान से मार देती है, लेकिन इनके साथ में नेथेलियन भी आया हुआ था और नेथेलियन को हरा पाना इतना भी आसान नहीं है। टिल्डा उसे हराने के लिए उसे फाइट करती है, लेकिन वो बार बार नेथेलियन से हार जा रही थी। फाइट के दौरान टिल्डा बहुत जख्मी हो जाती है। टिल्डा जख्मी हालत में हो गई थी, इसलिए उसके लोग उसे उठा ले जाते हैं। जब उसके लोग उसे लेकर के चले जाते हैं तब ओडेसा आ जाती है नेथेलियन से फाइट करने के लिए। अब ओडेसा आकर के नेथेलियन से फाइट करती है और वो हार जाती है। नेथेलियन को टिल्डा नहीं मिलती है बल्कि ओडेसा मिलती है और वो उसी को लेकर के विडो के पास आता है। विडो कहती है कि ओडेसा को बचाने के लिए टिल्डा जरूर आएगी। इसी वजह से वो ओडेसा को बंदी बना करके अपने पास ही रखती है। अगले सीन में हमें क्वीन के सेंचुरी को दिखाया जाता है और अब यहाँ पर लीडिया रहने के लिए आती है, क्योंकि अब वो यहाँ पर रह करके अफीम के कारोबार को संभालने वाली थी। जिस जगह से उसे निकाल दिया गया था उसी जगह पर अब लीडिया दोबारा आ चुकी है। विडो ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही होता है। ओडेसा को बचाने के लिए यहाँ पर टिल्डा आकर के पहुंच जाती है। उसके लोग जाकर के ओडेसा को लेकर के आते हैं। तब विडो कहती है कि अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर के काम करना होगा। इस दौरान ऊपर के कमरे में एमके बंद था और वो सनी के ऊपर बहुत गुस्से में था। उसे जैसे ही उसकी शक्ति वापस मिलती है तब वो विडो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसी समय बीच में टिल्डा आ जाती है, इसलिए एमके शांत हो जाता है। इसके बाद वो विडो को बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से चला जाता है सनी को ढूंढने के लिए। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें गाइस नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। इस समय वो जूलियट के कैद में है। जूलियट जो कि चाउ बैरन के नाम से फेमस है। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि जो गाइस है वो जूलियट का भाई है। जूलियट ने अपने ही भाई को बंदी इसलिए बनाया है क्योंकि वो अपनी बहन के खिलाफ में है। वो अपनी बहन की बात नहीं मानता है, इसलिए वो अपने भाई को अपने ही आदमियों से पिटवाती है। इसके बाद भी जब गाइस उसकी बात नहीं मानता है तब वो मजदूरों को जान से मारने की धमकी देती है। मजदूरों को बचाने के लिए वो अपनी बहन की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी बहन कहती है कि तुम्हें जाकर के पिलग्रिम नाम करके एक इंसान को जान से मारना है। इसके बाद सीन कट करके हमें सनी और बाजी को दिखाया जाता है। रास्ते में जाते वक्त इनकी मुलाकात होती है एक अंधे इंसान से जो इन्हें यहाँ रुकने के लिए पनाह देता है। ये लोग यहाँ पर रुकते हैं और रात के समय में वो इंसान खाना बना करके इन्हें खिलाता है, लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि वो इनके खाने में कुछ मिला भी रहा था। इसी वजह से इन्हें गहरी नींद आ जाती है और अगले दिन सुबह में उठने के बाद सनी को मालूम चलता है कि वो अंधा इंसान उसके बच्चे को उठा ले गया है। पैरों के कुछ निशान थे जिसका पीछा करते हुए ये लोग एक बंकर के पास पहुंच जाते हैं। बंकर के दरवाजे को खोलने के बाद सनी और बाजी दोनों ही अंदर जाते हैं। अब जैसे ये लोग अंदर जाते हैं उसी समय यहाँ पर कुछ लोग आकर के इन्हें पकड़ लेते हैं। ये लोग सनी और बाजी को बंदी बना लेते हैं। यहाँ पर इन्हें मालूम चलता है कि ये जितने भी लोग थे ये सारे लोग अंधे थे। इनमें एक औरत भी थी जो अंधी थी और उसी ने ही सनी के बच्चे को ले रखा था। ये लोग सनी से कहते हैं कि अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो हमारी तरह बन करके हमारी टीम में शामिल हो जाओ। हमारे साथ शामिल होने के लिए तुम्हें अपनी आंख को हमेशा हमेशा के लिए खोना होगा। जिसके बाद सनी कहता है कि हमें सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। इनके चले जाने के बाद सनी बाजी को बताता है कि ये मेरे ही कर्मों का फल है। क्वीन के कुछ मजदूर थे जो भाग गए थे, लेकिन वोल्डो ने उन्हें पकड़ लिया था और वोल्डो उन्हें सजा देने के लिए उन्हें अंधा बना देता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। उस समय मैं वोल्डो के साथ में ट्रेनिंग कर रहा था। वोल्डो ने वही काम मुझसे भी करवाया क्योंकि मुझे अपने आप को साबित करना था। अब कुछ समय के बाद सनी को ढूंढते हुए उस अंधे इंसान के पास नेथेलियन भी आकर के पहुंच जाता है और उस अंधे इंसान के कहने पर नेथेलियन भी यहाँ पर रुक जाता है। सीन कट करके हमें विडो और लीडिया को दिखाया जाता है जो पिलग्रिम के पास गए थे उसे बातचीत करने के लिए। जब विडो को मालूम चला कि पिलग्रिम के पास अजीब शक्तियां हैं तो वो उसे अपने टीम में शामिल करना चाहती थी। इस दौरान बाहर की तरफ पिलग्रिम के सारे आदमी मारे जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर पिलग्रिम को मारने के लिए चाउ के आदमी आकर के पहुंच चुके थे, जिसमें चाउ का इकलौता भाई गाइस भी शामिल था। ये लोग अंदर आकर के जैसे ही पिलग्रिम को मारने वाले थे उस समय विडो इन लोगों को देख लेती है। इस तरीके से इनका वार खाली जाता है और इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। गाइस की फाइट कैस्टर के साथ में हो रही थी। फाइट को जीतने के लिए कैस्टर अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल करता है और वो गाइस को हरा देता है। सभी आदमियों को मारने के बाद अब पिलग्रिम को लग रहा था कि ये सारा काम विडो का है। तभी लीडिया बताती है कि चाउ के सभी आदमियों के गाल पर एक निशान बना हुआ है, जिसको देख करके पिलग्रिम को विश्वास हो जाता है कि ये काम किसी और बैरन का है। इसी वजह से अब जो पिलग्रिम था वो विडो के साथ में हाथ मिला लेता है। अंधे आदमी के ऊपर विश्वास करके नेथेलियन भी उसका खाना खा लेता है। इसी वजह से अब नेथेलियन भी इन अंधे आदमियों के कैद में हो जाता है। इस दौरान हम निक को देखते हैं जो कि अपने मशीन को लेकर के जंगल में गई थी क्योंकि उसे सिग्नल मिला था और उसे वो सिग्नल किसी और का नहीं बल्कि एमके का मिला था। नेथेलियन का जो हाथ था वो ठीक सनी के सामने रखा हुआ था। वो बाजी के दोनों जूतों का इस्तेमाल करता है और उसके हाथ को अपने पास खींच लेता है। ये आइडिया नेथेलियन का था क्योंकि वो भी यहाँ से आजाद होना चाहता था। अब कुछ समय के बाद जैसे ही अंधे लोग यहाँ पर आते
आते हैं तो सनी उसी हाथ का इस्तेमाल करके उन्हें मार देता है। उनसे चाबी को हासिल करके वो बाजी और नेथेलियन को आजाद कर देता है। इसके बाद सनी अपने बच्चे को लेने के लिए उस औरत के पास जाता है जिसके पास बच्चा था। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर सनी नेथेलियन के तलवार को उसे वापस लौटा देता है। यहाँ पर नेथेलियन सनी के साथ में फाइट नहीं करता है क्योंकि सनी का एक बच्चा भी है। एस्टर के हाथों गाइस जख्मी हो गया था, इसलिए उसे जैसे मौका मिलता है तो वो विडो के कार में बैठ जाता है। गाइस को देखने के बाद विडो उस पल को याद करने लगती है जब गाइस उसके जिंदगी में था। उस समय विडो एक जालिम बैरन के घर पर काम करती थी। विडो से एक गलती हो जाती है, वहाँ पर गाइस भी था जो उसकी हेल्प कर रहा था, लेकिन गलती से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। इसी वजह से उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है। उसके पिता गाइस को डंडे देते हैं ताकि वो विडो को मारे, लेकिन वो अपने पिता को विडो को मारने से इनकार कर देता है। यहाँ हम गाइस की बहन जूलियट को भी देखते हैं। जब वो ये काम नहीं करता है तब वो ये काम करने के लिए जूलियट सामने आती है। जूलियट भी अपने पिता की तरह बेरहम थी। वो डंडे को लेने के बाद विडो को बहुत मारती है। इस तरीके से विडो को गाइस के बारे में याद आता है। यहाँ पर वो विडो को बताता है कि उसकी बहन ने उसे बंदी बना करके रखा था और उससे जबरन काम भी करवा रही थी। वो अपनी बहन का साथ छोड़ चुका है, वो उसके साथ में शामिल होना चाहता है। विडो उसे अपने पास रखती है, लेकिन उसे गाइस के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसके बाद हमें एमके को दिखाया जाता है। जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को निक के सामने पाता है। एमके यहाँ से जाना चाहता था, इसलिए वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है ताकि उसे कोई न रोक पाए, लेकिन यहाँ पर जो पिलग्रिम था वो बड़ी ही आसानी से उसकी शक्ति को वश में कर लेता है। हालांकि एमके इसके बारे में पूछता भी है कि आखिर उसने ये कैसे किया। तब वो कहता है कि मेरे अंदर अद्भुत शक्तियां हैं। एमके रुकना नहीं चाहता था, वो यहाँ से जाकर के सनी को ढूंढ करके उसे मारना चाहता था। ये बात वो पिलग्रिम को बताता है, जिसके बाद वो कहता है कि अभी तुम लड़ने के लायक बिल्कुल नहीं हो। हमारे साथ बहुत से लोग मिल करके एजरा की तलाश कर रहे हैं। जिसके बाद एमके कहता है कि मैं भी एजरा की तलाश कर रहा हूँ। यहाँ पर एमके पिलग्रिम के साथ हाथ मिला करके उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जो बाजी था वो सनी के बेटे को लेकर के अंकारा के पास आता है। अंकारा वो औरत है जिसे इस काली शक्तियों के बारे में मालूम है। वो तैयारी करती है और हेनरी को ठीक करने के लिए इलाज करने लगती है। हेनरी को ठीक करने के लिए उसे ताकत की जरूरत थी, इसलिए वो सनी का इस्तेमाल करती है। हेनरी के शरीर में जो काली शक्तियां थी वो बाहर आ जाती है। काली शक्तियां बाहर आ जाने के बाद फिलहाल इस समय हेनरी बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ पर अंकारा बताती है कि वो कब तक ठीक रहेगा ये मुझे नहीं पता है। अगर तुम इसे पूरी तरीके से ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें इसे लेकर के पिलग्रिम के पास जाना होगा। एक वही है जो तुम्हारे बेटे को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। इधर जो क्रेसेडा थी उसे अदृश्य को देखने की पावर थी। क्रेसेडा दीवार पर कुछ निशान बना रही थी। उस निशान को देखने के बाद इनको को मालूम चल जाता है कि आखिर वो क्या है। वो बताता है कि ये एक टैटू है और इसी टैटू वाले इंसान को मैं ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम सनी है, क्योंकि उसी ने ही मेरी माँ को जान से मारा है। यह सुनने के बाद पिलग्रिम कहता है कि तुम उसे मार नहीं सकते हो क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। नियति हमारा काम पूरा करने के लिए उसे यहाँ पर भेज रही है। इधर सनी और बाजी पिलग्रिम के पास जाने से पहले एक बोट की तलाश करते हैं, क्योंकि बिना बोट का इस्तेमाल किए ये लोग उस तक नहीं पहुँच सकते हैं। और इस तरीके से सनी की मुलाकात हो जाती है रिवर किंग से, क्योंकि समुद्र में जितना भी बोट है वो सारा रिवर किंग का है। और रिवर किंग पहले भी सनी से बहुत नाराज हो चुका है। सनी को पता है कि अगर उसने मुझे दोबारा बंदी बना लिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो बंदी बनाता है। उससे पहले ही सनी उसके आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। वो रिवर किंग को मारता उससे पहले वो कहता है कि मैं तुम्हें पिलग्रिम तक पहुंचा सकता हूँ। यह सुनने के बाद सनी उसे छोड़ देता है। इधर हमें क्रैशर को दिखाया जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी, क्योंकि उसके शरीर में जो शक्ति दौड़ रही थी उसका शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस दौरान वो एमके को देख करके बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी जगह पर एमके आने वाला है और उसे ये भी पता है कि उसकी ताकत एमके के सामने कुछ भी नहीं है। पिलग्रिम के कहने पर निक एमके को लेकर के बाहर चली जाती है। इनके चले जाने के बाद पिलग्रिम क्रैशर से कहता है कि तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तुम मेरे लिए हमेशा वफादार रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। यह कहने के बाद वो क्रैशर के मुंह को दबा करके उसके गले को तोड़ देता है, क्योंकि क्रैशर तड़प तड़प करके हर दिन मर रहा था और पिलग्रिम ये नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे मार करके उसे मुक्ति दे दिया। अब सभी को पता था कि क्रैशर बीमार है, उसकी हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी। इसी वजह से किसी को भी शक नहीं होता है कि पिलग्रिम ने उसे मारा है। आखिरी में पूरी तैयारी के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इधर जो विडो थी वो सभी लोगों के साथ मिल करके चाउ के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रही थी, और ये सभी लोग मिल करके एक प्लान बनाते हैं जिससे चाउ को हराया जा सकता था। लीडिया कहती है कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे बहुत से लोग मारे जाएंगे। अब इसके बाद हमें सनी और बाजी को दिखाया जाता है, जो फाइनली पिलग्रिम के पास आकर के पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर एमके जैसे ही सनी को देखता है तो वो और गुस्सा हो जाता है। वो फौरन सनी के पास आता है और उसके साथ में फाइट करके उसे मारने लगता है, लेकिन इससे बात नहीं बन रही थी, इसलिए वो सनी को मारने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। अब जब वो अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करता है तब सनी उससे जीत नहीं पाता है। सनी यहाँ पर हार चुका था और एमके उसे जान से मारने वाला था, लेकिन ठीक उसी समय एमके के पीछे पिलग्रिम आकर के पहुंच जाता है, जो एमके को कंट्रोल करता है, और इस तरीके से वो सनी को बचा करके अपनी शरण में ले लेता है। क्रेसेडा उसका और उसके बच्चे का इलाज करती है। वो सनी से कहती है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। सनी जा करके पिलग्रिम से मिलता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पर अपने बच्चे को बचाने के लिए आया है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पिलग्रिम के जितने भी लोग थे वे सभी लोग खुदाई कर रहे थे, और खुदाई के दौरान इन लोगों को एक तयंबर का दरवाजा मिल जाता है, और पिलग्रिम काफी समय से इसी चीज का तो तलाश कर रहा था। जब ये लोग दरवाजे को खोलते हैं तो इन्हें
अंदर एक चैम्बर दिखाई देता है। अंदर जाने के बाद पिलग्रिम को यहाँ पर एक जगह दिखाई देती है। वो अपने कंपास को निकालता है और उस जगह पर रख देता है। वजह से ये जो चैम्बर था वो चालू हो जाता है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ था। पूरी तरीके से चालू करने के लिए सनी की जरूरत पड़ने वाली थी, उसके बिना ये चालू नहीं हो सकता था। सीन कट करके युद्ध के मैदान में हमें विडो के ढेर सारे लोगों को दिखाया जाता है जो चाउ के लोगों से लड़ने के लिए आए थे। नेथेलियन और लीडिया भी यहाँ पर मौजूद थे। लीडिया को पता था कि इस जंग की वजह से विडो के ढेर सारे लोग मारे जा सकते हैं, और ठीक ऐसा होता भी है क्योंकि चाउ के आदमी काफी ज्यादा थे। खैर अब इधर फाइट हो रही थी और दूसरी तरफ विडो मौका देख करके अंदर चली जाती है। विडो सीधा अंदर जा करके जूलियट से मिल करके उसका मुकाबला करना चाहती थी। वो अपने आदमियों के साथ अंदर जाती है और उसकी मुलाकात जूलियट से होती भी है। यहाँ पर वो इस चीज के लिए पहले से ही तैयार थी। वो विडो को लेकर के ऊपर आती है जहाँ पर जूलियट ने अपने सारे आदमियों को तैनात करके रखा था। यहाँ पर विडो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी थी। जैसे ही लोग उसके ऊपर हमला करते हैं तो जितने भी तीर था वो फ्रीज हो जाता है और उल्टा जा करके जूलियट के सभी आदमियों को ही लग जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर उसके मास्टर को देखते हैं और ये काम उसी ने किया था। दरअसल वो यहाँ पर विडो को अपने साथ लेने के लिए आई थी क्योंकि मास्टर को मालूम चल गया था कि कोई बड़ी मुसीबत इनके सामने आने वाली है। अपने बेटे को ठीक करने के लिए सनी पिलग्रिम की सारी बातें मानने के लिए तैयार हो गया था। पिलग्रिम की बात मान करके वो उसके साथ चैम्बर के अंदर जाता है। इन दोनों की वजह से चैम्बर चालू हो जाता है। चैम्बर के चालू हो जाने के बाद हेनरी को पिलग्रिम अपने पास लेता है और इस तरीके से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हेनरी को ठीक करने लगता है। हेनरी के अंदर जो काली शक्तियां थी पिलग्रिम उसे अपने अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से हेनरी ठीक हो जाता है और सनी उसे शुक्रिया कहता है। इसके बाद पिलग्रिम जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो उसकी आंखें पूरी तरीके से काली थी। अब जैसे कि विडो को मास्टर ने बंदी बना लिया था और उसे लेकर के मठ में आती है। यहाँ पर विडो को आजाद करने के बाद उसे मौका दिया जाता है कि वो मास्टर के साथ में यहाँ पर रुके और आने वाली जो समस्या है उसमें मास्टर का साथ दे। लेकिन यहाँ पर विडो रुकना नहीं चाहती थी, वो मास्टर को हरा करके यहाँ से जाना चाहती थी। इसीलिए तो मास्टर और विडो के बीच में फाइट होती है, लेकिन जैसे कि मास्टर से वो जीत नहीं पाती है, वो आराम से हार जाती है और इस तरीके से न चाहते हुए भी विडो को यहाँ पर रुकना पड़ जाता है। विडो कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद मुझे मेरी शक्ति वापस चाहिए। दरअसल विडो काली शक्ति की बात कर रही थी। बैरन, चाउ, विडो और उसकी टीम से हार चुकी थी। टिल्डा अंदर आती है और विडो को ढूंढने लगती है, लेकिन इन लोगों को विडो कहीं नहीं मिलती है। चैम्बर के अंदर सनी को लाने के बाद पिलग्रिम कहता है कि हम एक नए एजरा की शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद पिलग्रिम अपने कुछ लोगों को बुलाता है और चैम्बर की दीवार पर एक साथ हाथ रखने के लिए कहता है। इस तरीके से पिलग्रिम अपने सभी साथियों को एक नई ताकत देता है और वो होता है काली ताकत, जो लोगों को जन्म से ही मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं था। चैम्बर के अंदर लोग इस ताकत को हासिल कर सकते थे और अब इस तरीके से पिलग्रिम अपने सभी लोगों को काली ताकत दे रहा था। बाजी चैम्बर को बम से उड़ाने जा रहा था, इसलिए पिलग्रिम उसे कैद करके रखा है। अब यहाँ पर सनी को एहसास हो जाता है कि उसने चैम्बर को चालू करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बाजी से कहता है कि मुझे अपने बेटे को बचाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन मैं इसे फिर से ठीक कर दूंगा, तुम रात में भागने के लिए तैयार रहना। सनी का बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, इसलिए क्रेसेडा उसे ला करके दे देती है। कुछ समय के बाद यहाँ पर बाजी को सबक सिखाने के लिए भी लाया जाता है। दरअसल बाजी को लड़ने के लिए काली शक्तियों के सामने छोड़ दिया गया था। वो उससे फाइट करते हुए हर बार पिट रहा था, लेकिन शायद पिलग्रिम को नहीं पता है कि बाजी के अंदर भी एक खास शक्ति है। वो काली शक्ति को वश में करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। काली शक्ति को वश में करके वो उस आदमी को मार देता है। यह देख करके पिलग्रिम को गुस्सा आता है और वो आ करके बाजी को जोरदार पंच मारता है। इसके बाद उसके लोग बाजी को ले जाकर के फिर से तहखाने में बंद कर देते हैं। लेकिन इस बार इनके पीछे सनी आ गया था, जो इन्हें मारने के बाद बाजी को यहाँ से छुड़ा लेता है। सनी बाजी को लेकर के यहाँ से भाग जाता है और ये बात अब पिलग्रिम को मालूम चल गया था। बोट के सहारे नदी के बाहर आने के बाद सनी बाजी से कहता है कि तुम हेनरी को लेकर के यहाँ से चले जाओ, मैंने सब कुछ बिगाड़ रखा है, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, तब वापस आऊंगा। यह कहने के बाद सनी चैम्बर को तबाह करने के लिए वो चैम्बर के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जब वो हथौड़े की मदद से चैम्बर को तोड़ रहा था, उसी समय यहाँ पर एमके आ जाता है, क्योंकि वो सनी को अंदर आता हुआ देख लिया था। यहाँ पर सनी बताता है कि पिलग्रिम ठीक बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो लोगों को लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन एमके उसकी बात नहीं सुनता है। वो सनी को मारने के बाद पिलग्रिम के सामने लेकर के आता है। कुछ समय के बाद जब सनी को होश आता है, तब पिलग्रिम उसे कहता है, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और सनी बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है। काली शक्तियों के सामने सनी जीत नहीं पाता है। आखिरी में पिलग्रिम उसे उठा करके खिड़कियों से बाहर पानी में फेंक देता है। चैम्बर को ठीक करने के लिए पिलग्रिम एक मैकेनिक को बुलाता है। वो मैकेनिक कहता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। हालांकि अब इसमें कितना समय लगने वाला है ये मुझे नहीं पता है। अगले दिन सुबह में हमें मालूम चलता है कि सनी मरा नहीं है, बल्कि वो अभी भी जिंदा है, वो सिर्फ जख्मी हालत में था। लेकिन पिलग्रिम के लोग अभी भी नदी के किनारे आकर के उसे ढूंढ रहे थे। इस दौरान एक आदमी की नजर सनी के ऊपर पड़ने वाली थी, लेकिन उससे पहले सनी उसके ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। उस आदमी को मार देने के बाद सनी उसकी बॉडी को एक टनल के अंदर छुपा देता है और जब सनी खुद उस टनल के अंदर जाता है तब वो एक दुकान के अंदर पहुंच जाता है। इस दुकान के अंदर खाने पीने का सामान छोड़ करके ढेर सारा सामान रखा हुआ था। जंगल में हमें बाजी को दिखाया जाता है, जो बकरी का दूध निकाल रहा था हेनरी को पिलाने के लिए। वो कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो दूध को सही से निकाल नहीं पा रहा था। उस समय यहाँ पर टिल्डा और गाइस भी आ जाते हैं। ये लोग सनी को ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे। बाजी इन्हें बताता है कि सनी ने मुझसे कहा है कि
मैं उसके बच्चे को लेकर के लीडिया के पास जाऊं। वो पिलग्रिम के चैम्बर को तबाह करके ही वापस आएगा। पिलग्रिम को पता है कि अभी भी सनी जिंदा है, इसलिए वो अपने आदमियों को भेजता है ताकि वो सनी को ढूंढे। जंगल में ढूंढते हुए इन्हें टनल के अंदर उस आदमी की बॉडी मिलती है जिसे सनी ने मार दिया था। टनल से होकर के जब ये लोग अंदर जाते हैं तब ये लोग दुकान पर पहुंच जाते हैं, जहाँ सनी एक आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। लेकिन उसी समय उस आदमी के जो साथ में औरत थी वो सनी को मारने के लिए आ जाती है। वो सनी को मारती उससे पहले ही यहाँ पर निक आ जाती है जो सनी को बचा लेती है। वो सनी से कहती है कि मुझे पता है पिलग्रिम बहुत गलत कर रहा है, उसने मेरे एक खास दोस्त कैस्टर को भी जान से मार दिया है, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। यह कहने के बाद निक चली जाती है सनी के लिए कुछ खाना लाने के लिए। बाहर से कुछ खाना लेने के बाद जब वो अंदर आ रही थी तब यहाँ पर एमके उसके ऊपर नजर रख रहा था। इस तरीके से जब निक अंदर आती है तो उसका पीछा करते हुए एमके भी अंदर आ जाता है। एमके सनी को लेकर के पिलग्रिम के पास जाना चाहता था, इसलिए इनके बीच में फाइट होती है। एमके निक को मारने वाला था लेकिन तभी पीछे से सनी आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर वो एमके को लोहे के रोड से फंसा देता है। इधर जो बाजी था वो सही सलामत हेनरी को लेकर के लीडिया के पास आ जाता है। जब लीडिया हेनरी को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो सनी के बारे में पूछती है। तब बाजी कहता है कि वो मुझसे रिफ्यूजी कैंप में मिलने वाला है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। इसके बाद बाजी बाहर जाता है और वो नेथेलियन की कार को लेकर के यहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो कार को लेकर के रिफ्यूजी कैंप में नहीं जाता है बल्कि वो अपने मास्टर से मिलने के लिए मठ में जाता है, क्योंकि बाजी सनी को बचाना चाहता था, इसलिए वो मास्टर के पास जाता है उनसे हेल्प मांगने के लिए। यहाँ पर बाजी को मालूम चलता है कि मास्टर ने वीडियो को पकड़ रखा है। इधर जो पिलग्रिम था वो एमके को बचा करके घर लेकर के आता है। पिलग्रिम एमके से कहता है कि चैम्बर इस समय काम नहीं कर रहा है और हमें काली आंखों वाले शैतान और चाहिए, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो हम लड़ाई को हार जाएंगे। तब यहाँ पर एमके बताता है कि मठ के अंदर हमारे मास्टर ने कुछ लोगों को बंद करके रखा है, उन सभी लोगों के पास काली शक्तियां हैं, वे लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए हमारे मास्टर ने उन्हें बेहोश करके रखा है। अगर तुम चाहो तो उन्हें आजाद करवा करके अपना गुलाम बना सकते हो। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें निक और सनी को दिखाया जाता है जो अंकारा के पास जा रहे थे। दरअसल सनी जानना चाहता है कि आखिर किस तरीके से पिलग्रिम को हराया जा सकता है, लेकिन यहाँ आने के बाद सनी को मालूम चलता है कि अंकारा के ऊपर ब्लैक लोटस नाम करके एक गैंग है, उसने हमला किया है। अंकारा बताती है कि वे लोग यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन जब तुम उन्हें नहीं मिले तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। इसके बाद सनी अंकारा को लेकर के उसे ठीक करने के लिए रिफ्यूजी कैंप में जा रहा था, लेकिन इस दौरान इनकी जो मास्टर थी वो पता कर लेती है कि इस समय सनी और अंकारा कहाँ पर हैं। बाजी और विडो के पास मास्टर आती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हें जा करके अंकारा को पकड़ना है, अगर जरूरत पड़े तो अंकारा के ऊपर इस सुई का इस्तेमाल करना। इधर सनी अंकारा को लेकर के एक गाँव में आता है जहाँ पर वो उसका इलाज करना चाहता था। इसी गाँव में हम बाजी और विडो को देखते हैं जो अंकारा को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए थे। विडो और बाजी दोनों अलग अलग होकर के अंकारा को ढूंढने लगते हैं। इस दौरान जो सनी था वो विडो को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसके पास आता है। सनी उसके ऊपर इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी की वजह से ही उसकी बीवी मारी गई, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्वीन के साथ हाथ मिलाने के लिए क्वीन के कहने पर विडो ने सनी की बीवी को उसके हवाले कर दिया था। हालांकि वो सनी से कहती भी है कि इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। उसी समय यहाँ पर अंकारा आ जाती है जो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन ये लोग इंजेक्शन दे करके अंकारा को बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें पिलग्रिम को दिखाया जाता है जो एमके के कहने पर अपनी पूरी फौज लेकर के मठ के अंदर पहुंच जाता है और अब अंदर आने के बाद यहाँ पर मार काट शुरू हो जाता है। इस दौरान जो पिलग्रिम था वो सीधा जा करके मास्टर से बात करता है। वो मास्टर को ऑफर देते हुए उनसे कहता है कि वो हमारी टीम में आकर के शामिल हो जाएं, लेकिन मास्टर को पहले से ही पता है कि पिलग्रिम बहुत ही बुरा इंसान है, वो ये सब कुछ बुरे के लिए कर रहा है, इसलिए मास्टर उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो काली ताकतों के सामने हार मान लेती है। वो पिलग्रिम से जीत नहीं पाती है क्योंकि इस समय वो बहुत ताकतवर हो चुका है। इस तरीके से मास्टर को हरा देने के बाद वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर बहुत से लोगों को बेहोश करके रखा गया था। इन सभी के अंदर काली ताकत थी, लेकिन ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए मास्टर ने इन लोगों को बेहोश करके रखा था। यहाँ पर पिलग्रिम को मालूम चल जाता है कि आखिर उन लोगों को वापस जिंदा कैसे करना है। इसके बाद पिलग्रिम कमरे में जाता है और उन सभी लोगों को जिंदा करने लगता है। इस तरीके से एक एक करके पिलग्रिम सभी लोगों को जिंदा कर देता है और अब उसके पास काफी ज्यादा लोग आ गए थे, उसकी एक फौज बन चुकी थी। इसके बाद हमें ट्रिल्डा और गाइस को दिखाया जाता है जो रिफ्यूजी कैंप की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मालूम चलता है कि कुछ लोग इनके आसपास हैं और वो चाउ के लोग थे जो टिल्डा और गाइस को बंदी बनाने के बाद चाउ के पास लेकर के जाते हैं और अब यहाँ पर चाउ इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रही थी। इस दौरान अंकारा के पास विडो थी। विडो को सच्चाई दिखाने के लिए अंकारा उसके ऊपर जादू करती है। इससे विडो को मालूम चल जाता है कि आखिर चाउ कौन सी जगह पर है और वो इस समय टिल्डा और गाइस को कौन सी जगह पर रखी है। हालांकि ये कितना सच है और कितना झूठ इसके बारे में विडो को नहीं पता है, लेकिन उस जगह के बारे में विडो जानती है। इसी वजह से कुछ ही समय में विडो और निक दोनों जाकर के उस जगह पर पहुंच जाते हैं और चाउ के सभी आदमियों को मार देते हैं और अब यहाँ पर सिर्फ चाउ बची हुई थी। विडो उससे लड़ने के लिए उसके सामने आती है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है और एक बार फिर से चाउ विडो से हार जाती है, लेकिन इस बार विडो चाउ को माफ नहीं करती है बल्कि उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। इधर अंकारा के पास ब्लैक लोटस के लोग आ गए थे। वे लोग अंदर बॉम्ब को फेंक देते हैं जिसकी वजह से धमाका होता है, जिससे सनी और बाजी दोनों ही बेहोश होकर के नीचे गिर जाते हैं। ब्लैक लोटस टीम का मास्टर जिसका नाम मैग्नेस है वो सिर्फ सनी को ढूंढ रहा था। सनी इस समय बेहोश पड़ा हुआ था और बाजी अभी भी जिंदा था, लेकिन यहाँ पर मैग्नेस तलवार की मदद से बाजी को जान से मार देता है। बाजी को मारने के बाद वो अंकारा को नहीं छोड़ता है बल्कि
उसके शरीर में तलवार को घुसा देता है। अब यहाँ पर अंकारा और बाजी दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हालत में हो गए थे। ये लोग सनी की बॉडी को उठाते हैं और उसे घसीटते हुए लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। अब सनी को किडनैप करने के बाद जो मैग्नस था वो उसे लेकर के अपने अड्डे पर जाता है, यानी कि अपने साम्राज्य में। इस पूरी जगह में सिर्फ ब्लैक लोटस का ही राज था और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एक सीक्रेट गैंग है। इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। इस समय यहाँ पर कैनन नाम करके एक लड़की आती है जो सनी की बहन है। हालांकि अपनी बहन को देख करके सनी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस समय उसके सामने उसकी बहन खड़ी है, क्योंकि बरसों पहले उसकी बहन की मौत हो चुकी है, ये सनी को लगता है। इधर कुछ समय के बाद जब अंकारा को होश आता है तो वो बाजी को मरता हुआ देखती है, इसलिए वो अपनी शक्ति से बाजी को बचा लेती है, क्योंकि वो बाजी को बहुत चाहती थी। अब बाजी को बचाने के चक्कर में अंकारा की मौत हो जाती है। अब जैसे कि जो पिलग्रिम था वो मास्टर को हरा चुका था, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग थे अब वे सभी लोग पिलग्रिम के गुलाम बन जाते हैं। पिलग्रिम सभी लोगों से वादा करता है कि वो इन लोगों को एक अच्छी जिंदगी देगा जहाँ पर एजरा होगा। इधर जो सनी है वो अपनी बहन के बारे में सब कुछ भूल चुका है, क्योंकि उसकी याददाश्त को मिटा दिया गया था। उसे सब कुछ याद दिलाने के लिए उसकी बहन कैनन उसे लेकर के उसकी यादों में जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि जब सनी छोटा था तब वो पिलग्रिम के साथ में फाइट कर रहा था और यहाँ पर वो पिलग्रिम को बड़े ही आराम से हरा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर कैनन आ जाती है जो सनी से कहती है कि वो तुम्हारा भाई जैसा है, उसे हराया मत किया करो। उसके बाद जब सनी बाहर आता है तब हम यहाँ पर एजरा को देखते हैं। बचपन में सनी के साथ बहुत से लोग एजरा में ही पले बड़े थे। एजरा के अंदर हम बड़े से होल को देखते हैं जहाँ पर सनी और पिलग्रिम को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, क्योंकि ये लोग आने वाले समय में एजरा की देखभाल करने वाले थे। इस दौरान ब्लैक लोटस के बहुत से लोग अंदर घुस आया करते थे। ये लोग एजरा के लोगों को मारने आया करते थे, लेकिन सनी के जो पिता थे वो इन लोगों पर रहम नहीं करते थे, वो इन्हें बड़े ही आराम से मार दिया करते थे। आखिरी में मैग्नस बचा हुआ था। तब सनी के पिता किताब दिखाते हुए मैग्नस से पूछते हैं कि ये तुम्हें किसने दिया, लेकिन बाकी लोगों की तरह मैग्नस भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। तब सनी के पिता सनी से कहते हैं कि अगर ये समय समाप्त होने से पहले मुंह नहीं खोलता है तो तुम इसे जान से मार देना। हालांकि तब सनी बहुत छोटा था और वो किसी की जान लेने लायक बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर सीन कट करके कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ हमें मास्टर को दिखाया जाता है। पिलग्रिम से कहता है कि तुम मेरा साथ दे सकती हो, इसके बदले में मैं तुम्हें आजादी दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पिलग्रिम जैसे ही कमजोर होता है तो मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वो पिलग्रिम को मार पाती उससे पहले ही पीछे से सनी आ करके मास्टर को जान से मार देता है। इस तरीके से अब पिलग्रिम को सनी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता है। सनी को ढूंढते हुए जो बाजी था वो ब्लैक लोटस के अड्डे तक पहुंच जाता है। बड़ी मुश्किलों से बाजी अंदर घुस जाता है और मैग्नस के आदमियों के ऊपर हमला कर देता है। अंदर जाने के बाद वो मैग्नस के ऊपर भी हमला कर देता है और उसे बंदी बना लेता है। लेकिन जब वो उसे लेकर के जाने लगता है तभी सनी उसके सामने आ जाता है। बाजी सनी से यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन उसी समय पीछे से कैनन आ जाती है। इस तरीके से बेचारा बाजी भी अब सनी के साथ यहाँ पर फंस जाता है। इसके बाद जो मैग्नस था वो सनी को बहुत ही बुरी तरीके से कैद कर लेता है। मैग्नस चाहता है कि सनी की जो बहन है वो सनी की अंदर की ताकत को दोबारा जिंदा करे। कैनन जैसे ही सनी की ताकत को जिंदा करने की कोशिश करती है उसी समय कैनन को वो सारी बातें याद आने लगती है जब मैग्नस उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आ रहा था। कैनन नहीं चाहती है कि सनी भी उसकी गुलामी करे, इसलिए वो सनी को यहाँ से आजाद कर देती है। इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और जो कैनन थी वो अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल करके मैग्नस को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देती है। मैग्नस जब हार जाता है तब यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा था जहाँ से कैनन इन लोगों को लेकर के बाहर की तरफ भाग जाती है। विडो ने चाउ के सर को धड़ से अलग कर दिया था, यानी कि वो मारी जा चुकी थी। इसी वजह से चाउ के सभी आदमी अब विडो के साथ में हो जाते हैं। अब इन लोगों को एक साथ मिल करके अपने नए दुश्मन पिलग्रिम के साथ लड़ना है। एक दिन जो क्रेसेडा थी वो लिडिया के पास आई थी उससे और मजदूर मांगने के लिए। तब यहाँ पर विडो नहीं थी, लेकिन तभी अचानक से विडो आ जाती है जो क्रेसेडा को बंदी बना लेती है। यहाँ पर क्रेसेडा विडो को बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं भूतकाल और भविष्य दोनों देख सकती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद विडो को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इधर जब पिलग्रिम को मालूम चलता है कि विडो ने क्रेसेडा को बंदी बना लिया है तब वो बहुत गुस्सा होता है और वो अपने लोगों को तैयार करने लगता है युद्ध करने के लिए। इधर सनी और बाजी को ऐसा लग रहा था कि जो कैनन है वो इन लोगों को बैडलैंड के अंदर लेके जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो इन लोगों को बैडलैंड से काफी दूर लेके जाना चाहती थी, इसलिए वो इन लोगों को लेकर के नदी के किनारे आती है जहाँ पर एक बोट भी रखा हुआ था। लेकिन सनी कहता है कि मैं अपने बच्चे को छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ, मैं उसे लेकर के ही रहूंगा। यह कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। अपनी बहन के कहने पर भी वो नहीं रुकता है। इधर जो पिलग्रिम था वो अपनी पूरी फौज को लेकर के विडो के ऊपर हमला करने जा रहा था, लेकिन विडो को इसके बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो पूरी तैयारी करके पहले से ही बैठी हुई थी। जब पिलग्रिम के सभी लोग आगे की तरफ आ जाते हैं तब विडो के लोग मौका देख करके इनके पीछे आग लगा देते हैं। अब इस तरीके से इन लोगों को पीछे हटने का मौका नहीं मिलता है और इसी दौरान विडो के लोग इनके ऊपर तीर की बारिश कर देते हैं। इसकी वजह से एक ही झटके में यहाँ पर पिलग्रिम के बहुत से लोग मारे जाते हैं। इसी वजह से वो बौखला जाता है और सीधा विडो को मारने के लिए उसके पास चला जाता है। अब यहाँ पर विडो और पिलग्रिम इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी। इस दौरान जो नेथेलियन था वो ढेर सारे टैंकर को इनके नीचे ला करके रख देता है। ये इनका एक प्लान था दरवाजे के साथ साथ सभी लोगों को मारने का। विडो को जैसे ही मौका मिलता है तो वो यहाँ से साइड हट जाती है। ठीक उसी समय धमाका होता है और इस धमाके में पिलग्रिम के बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। यहाँ तक कि पिलग्रिम भी घायल हो गया था और जब वो उड़ता है तब वो एमके को देखता है जो कि जल चुका था और वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हालत में था।
था। पिलग्रिम के जो बचे हुए लोग थे उन्हें लेकर के वो अंदर जाता है वीडो को खत्म करने के लिए। इस दौरान जो लीडिया थी वो क्रेसिडा को मारने के लिए उसके पास आती है, क्योंकि जंग तो अब छिड़ चुकी थी और क्रेसिडा को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं था। इन दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर जो लीडिया थी वो बहुत ही बुरी तरीके से हार जाती है। क्रेसिडा रहम नहीं दिखाती है, वो लीडिया को चाकू से जान से मार देती है। लीडिया को मारने के बाद जब वो यहाँ से बाहर निकल के जा रही थी तब नेथेलियन उसे बाहर जाता हुआ देख लेता है और जैसे ही वो अंदर आता है तब वो लीडिया को जख्मी हालत में देखता है। वो आखिरी सांसें गिन रही थी। हमला हो जाने के बाद विडो अपने सारे मजदूर को पीछे के रास्ते से बाहर भेज रही थी। इसी दौरान यहाँ पर पिलग्रिम आ जाता है और उसे रोकने के लिए निक जाकर के उसे फाइट करने लगती है। वो फाइट इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे अपने दोस्त का बदला भी लेना था, लेकिन इस फाइट के दौरान वो पिलग्रिम से हार जाती है। उससे जीतना इतना भी आसान नहीं था। यहाँ पर वो निक के सर को धड़ से अलग कर देता है। बाहर के साइड में हम नेथेलियन को देखते हैं जो कि लीडिया का अंतिम संस्कार कर रहा था। उसके अंतिम संस्कार में टिल्डा और विडो भी शामिल थी। के बाद यहाँ पर सनी और बाजी भी आकर के पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर उन लोगों ने आने में काफी समय लगा दिया। सब कुछ तबाह हो चुका था, बहुत से लोग मारे जा चुके थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। इन लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए ये दोनों रिफ्यूजी कैंप की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पर सनी दूर से ही विडो को देखता है जो उसके बच्चे को खिला रही थी। अपने बच्चे को देख करके सनी बहुत खुश हो जाता है और वो विडो को शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसी की वजह से ही उसका बच्चा सही सलामत है। इस दौरान जो विडो थी वो अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। ब्लड टेस्ट करने के बाद डॉक्टर बताती है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। यह सुनने के बाद विडो हैरान और खुश दोनों ही थी। जो मैकेनिक था वो काफी समय से चैम्बर को ठीक कर रहा था और एक समय ऐसा आता है जब वो उसे ठीक कर देता है, यानी कि पिलग्रिम अपने लोगों को फिर से काली शक्ति दे सकता है। इधर जो सनी था वो सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करता है और सभी लोगों से कहता है पिलग्रिम हमारे ऊपर हमला करे उससे पहले हमें उसके ऊपर हमला करना होगा, क्योंकि इस समय वो कमजोर हो गया है, क्योंकि इस समय उसके बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और इसलिए उसके पास आदमी की कमी है। तभी बाजी कहता है कि फिर भी हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे, हमें ब्लैक लोटस टीम की जरूरत है, क्योंकि उन लोगों को काली आंख वाले शैतानों से बहुत नफरत है और सिर्फ इन्हीं शैतानों को मारने के लिए उन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। अब बाजी की बात सभी लोग मान लेते हैं और सनी भी उसके साथ जाता है मैग्नेस से बात करने के लिए। इसके बाद जब ये लोग मैग्नेस के अड्डे पर पहुंच जाते हैं तब यहाँ पर बाजी उससे बात करता है। ये लोग मैग्नेस से कहते हैं कि काली शक्तियों वाले शैतान को हराने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम हमारा साथ देते हो तो हम बैडलैंड को बचा लेंगे, वरना सबके सब मारे जाएंगे। यह सुनने के बाद मैग्नेस कहता है कि मुझे ये समझौता नहीं करना है और यह कहने के बाद वो अपना हथियार निकाल लेता है। इन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है और मैग्नेस के बहुत से लोग मारे जा रहे थे। उसी समय यहाँ पर सनी का साथ देने के लिए कैनन भी आ जाती है। वो अकेले ही जा करके मैग्नेस से फाइट करती है और उसे जान से मार देती है। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैग्नेस ने काफी समय से कैनन की देखभाल की थी। अब मैग्नेस की मौत हो जाने के बाद टीम की लीडर कैनन बन जाती है। इसी वजह से अब सभी लोग कैनन की बात मानने लगते हैं। इधर हमें पिलग्रिम को दिखाया जाता है जो उस चैम्बर का इस्तेमाल करके अपने बाकी के लोगों को काली शक्ति दे रहा था। एक प्रकार से वो काले शैतान की फौज तैयार कर रहा था। इधर ये लोग भी जंग की पूरी तैयारी कर रहे थे। इनके पास भी आदमियों की कमी नहीं थी। विडो पूरी तैयारी के साथ वो खुद पिलग्रिम के ऊपर हमला कर देती है। जल्द ही पिलग्रिम को इसके बारे में मालूम चल जाता है और वो भी अपने आदमियों को तैयार कर लेता है। इधर विडो के साथ गाइज और टिल्डा मिल करके उस चैम्बर को उड़ाने वाले थे, लेकिन तभी यहीं पर एमके आ जाता है और वो अकेले ही इन लोगों से फाइट करने लगता है। इनमें से कोई भी एमके के आगे टिक नहीं पाता है। वो एक एक करके सबको जख्मी कर देता है। आखिरी में जब विडो जख्मी हो जाती है तब वो तलवार निकाल करके उसे मारने वाला था, लेकिन इस दौरान टिल्डा बीच में आ जाती है और वो तलवार उसे लग जाती है। बेटे की मौत को देख करके विडो को बहुत गुस्सा आता है और उसके अंदर जो काली शक्ति थी वो जिंदा हो जाती है और इसके बाद एमके उसके सामने टिक नहीं पाता है। वो एक ही झटके में एमके को जान से मार देती है। इधर जो क्रेसिडा थी वो भविष्य को देख चुकी थी। उसे पता था सबके सब मारे जाएंगे, इसलिए वो यहाँ से भाग रही थी, लेकिन तभी यहीं पर नेथेलियन आ जाता है लीडिया का बदला लेने के लिए। उसी समय नेथेलियन के ऊपर एक फाइटर हमला कर देता है और नेथेलियन उसे जान से मार देता है, लेकिन उसे मारने के चक्कर में क्रेसिडा को मौका मिल जाता है और वो यहाँ से भाग जाती है। इधर सबका सफाया कर देने के बाद अब पिलग्रिम अकेला बचा हुआ था और अब वो अकेला आकर के इन लोगों से फाइट कर रहा था। इनमें से कोई भी पिलग्रिम के आगे टिक नहीं पाता है। वो इन लोगों को एक एक करके जख्मी कर देता है और आखिरी में वो सनी के शरीर में तलवार घुसा देता है। इस दौरान जो कैनन थी वो पिलग्रिम के ऊपर हमला कर देती है। वो पिलग्रिम के शरीर में लोहे के रोड को घुसा देती है। अब जैसे कि लोहे की रोड चैन से बंधा हुआ था, इसलिए मौका दे करके बाजी उसे खींच लेता है। पिलग्रिम जाकर के लोहे से लटका हुआ था और इस दौरान सनी को मौका मिलता है। वो अपने शरीर से तलवार को निकाल करके पिलग्रिम के ऊपर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। पिलग्रिम की मौत हो जाने के बाद यहाँ पर सनी भी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसकी मौत हो जाने के बाद बाजी को बहुत दुख होता है। अब इस तरीके से पिलग्रिम की मौत हो जाने के बाद बुराई का सफाया हो जाता है। इधर विडो, टिल्डा और गाइज चैम्बर से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद रिमोट की मदद से चैम्बर को उड़ा देते हैं, यानी कि अब एक प्रकार से चैम्बर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। चैम्बर का पूरी तरीके से सफाया हो चुका था, लेकिन उसी समय हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं। उसको जमीन के अंदर एक गन दिखाई देती है। वो गन को बाहर निकालता है और उसे सामने करने के बाद चला देता है। इसी सस्पेंस के साथ सीजन 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।